प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की जो हमारी ऐच्छिक हिंदी की पुस्तक जिसका नाम है अंतरा भाग 2 की कविता या पाठ नंबर 2 जिसको हम पढ़ रहे थे पीछे से, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हम पढ़ क्या रहे थे? कविता का नाम था सरोज स्मृति, जो निराला जी के द्वारा अपने पुत्री की स्मृति में लिखी गई थी। 2 पद्यांश हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इसी कविता का तीसरा पद्यांश, जिसमें निराला जी की जो पुत्री है सरोज, उसके विवाह के बाद विदाई की कुछ रस्म उसका वर्णन है। उसके बाद उसका पालन पोषण निराला जी से ज़्यादा अपने ननिहाल में हुआ, इसका थोड़ा सा चित्रण है। तो बच्चों आइए, श्याम पट पर जो पद्यांश लिखा गया है उस पर हम चर्चा करते हैं, उसके शब्दों की जानकारी लेते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और करते हैं शुरू। पहली पंक्ति है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। निराला जी कह रहे हैं जब अपनी पुत्री का विवाह की रस्म पूर्ण हो जाती है, उसके बाद उनकी पुत्री का जो विदाई समारोह है वहाँ का थोड़ा सा चित्रण है। माँ की कुल की शिक्षा मैंने दी। निराला जी कहते हैं तुम्हारी माँ के चले जाने के कारण और मैंने कुल यानी परिवार की जो विवाह के विदा होते समय जो शिक्षा दी जाती है, जो पारिवारिक जानकारियाँ, संस्कार, संस्कृति से जुड़ी हुई जो बातें हैं, वो सब बातें मैंने स्वयं ने तुम्हें दी। कारण क्या था? क्योंकि तुम्हारी माँ है वो नहीं थी, इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने निभाई। और क्या क्या? पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और मैंने स्वयं ने ही पुष्प का होता फूल सेज बन सैया, फूलों की जो सैया थी वो मैंने स्वयं ने अपने हाथों से तैयार की। अगली पंक्तियों में देखें, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह है अन्य कला। जैसे ही अपनी पुत्री का सौंदर्य देखते हैं निराला जी, तो उन्हें शकुंतला की याद आ जाती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा 2 प्रकार की स्थितियाँ हैं जो जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो निराला जी कहते हैं सोचा मन में वह शकुंतला, मेरे मन में कर्ण ऋषि की पालिता जो पुत्री थी उस शकुंतला की या उस शकुंतला की मुझे याद आई। क्यों आई? क्योंकि वह जो शकुंतला थी वो भी अपनी पुत्री को और सोते हुए छोड़कर चली गई, और तुम्हारी जो माँ है वो असमय मौत को वर्ण करने के कारण, असमय मौत होने के कारण तुम्हें छोड़कर चली गई। तब ये लिखा है पर पाठ अन्य यह है अन्य कला। दोबारा देखो, कवि निराला जी कहते हैं आपके सौंदर्य के बारे में सोचकर और मैं आपका जो जुड़ाव है या आपका सीधा संबंध शकुंतला से जोड़ा था। शकुंतला कौन सी है? ये है कर्ण ऋषि की पालिता पुत्री। उससे क्यों कहा ये? क्योंकि निराला जी देख के जब विदा के समय याद आती है, तब ये बात उनके मन में उठी कि एक शकुंतला वो थी जिसने अपनी पुत्री को सोते हुए छोड़कर चली गई, और ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी तुम्हारी माँ है वो असमय काल के मुंह में समा जाने के कारण, मृत्यु होने के कारण
छोड़कर चली गई। लेकिन आगे क्या लिखा? अन्य यह अन्न निकला। लेकिन उस स्थिति में और तुम्हारी स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि वो तो स्वयं अपनी इच्छा से उसको सोता हुआ छोड़कर चली गई, जबकि तुम्हारी माँ अपनी इच्छा से नहीं, मृत्यु के कारण, मजबूरी के कारण, इस संसार को छोड़ने के कारण और तुम्हें यहाँ छोड़ना पड़ा। चलते अगले लाइन में। कुछ दिन गृह तू फिर समोद बैठी नानी के स्नेह गोद। कुछ दिनों तक तू अपने घर में, समोद माने होता आनंद, और गृह आप जानते हैं घर को कहते हैं। तू कुछ दिनों तक अपने घर में आनंद के साथ, खुशियों के साथ रही, और उसके बाद बैठी नानी की स्नेह गोद, और उसके बाद तू पुनः अपने नानी के यहाँ या नानी की गोद में स्नेह पाने के लिए या उनके पास वापस चली गई। मामा मामी का रहा प्यार, और जब वो उनकी पुत्री जो सरोज है वो ननिहाल चली जाती है, तो अब ननिहाल के वहाँ या ननिहाल में उसका कैसा सम्मान, आदर, प्यार, स्नेह मिलता है, उसके बारे में कहा गया है। मामा मामी का रहा प्यार, आपको वहाँ जाने के बाद अपने मामा और मामियों का बहुत बड़ा स्नेह है, बड़ा प्यार और प्रेम मिला। कैसे मिला वो? बहर जलद धरा को ज्यों अपार, ज्यों और अपार, अपार माने असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, बहुत ज़्यादा। तुम्हें तुम्हारे मामा मामी की तरफ से इतना प्यार मिला, जिस प्रकार या जैसे बादल से जो वर्षा होती है वो पृथ्वी को असीम रूप से भर देती है, ठीक उसी प्रकार आपको भी आपके मामा और मामी जी की तरफ से बड़ा स्नेह है, प्यार, प्रेम मिला। अगली पंक्ति, वे ही सुख दुख में रहे नैस्त। नैस्त मन स्थापित हुआ, लेकिन यहाँ एक अर्थ और है, लीन, तल्लीन, स्थापित हुआ, रखा हुआ, सजोया हुआ। तो आगे कहा गया है निराला जी के द्वारा कि हे पुत्री, आपके सुख दुख का आपके ननिहाल में पूरा ध्यान रखा गया, आपको पूर्ण सुरक्षा मिली, और हर सुख दुख में ननिहाल वाले तेरे प्रत्येक कार्य के लिए लीन रहते थे, तत्पर रहते थे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तुम्हारी भलाई के लिए हर वक्त हर समय सभी लोग हैं वो व्यस्त रहते थे, लगे रहते थे, जुड़े रहते थे। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, सने से हिली पली। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखो, वह लता और कली, आप जानते हैं जो कली होती है वो किसी पौधे का प्रारंभिक स्वरूप होता है, और लता होती है वो एक बड़ी अवस्था मान सकते हैं या पूर्ण विकसित अवस्था मान सकते हैं। तो वह लता का अर्थ यहाँ किसका है? ये जो सरोज है उसकी माँ के संदर्भ में है। वह लता वहीं की, यानी तुम्हारी माँ जो आज अब नहीं है वो भी उसी परिवार में पली, उसका जीवन भी वहीं से शुरू हुआ जहाँ कली तू खिली, जहाँ आज तू कली या छोटी बच्ची के रूप में, लड़की के रूप में खिली हो। दोबारा देखो, यहाँ लता का संदर्भ किससे है? सरोज की माँ का। कली का संदर्भ किससे है? सरोज से। कली का किससे संबंध जोड़ा गया है? सरोज से। और लता का संबंध किससे है? सरोज की माँ, जिनका नाम था मनोहरा देवी। वैसे आप इतना तो जानते हैं, कली है वो पौधे की प्रारंभिक अवस्था होती है और ये पूर्ण विकसित अवस्था होती है। तो माँ बड़ी थी इसलिए लता और पुत्री छोटी है इसलिए कहा गया है
निराला जी के द्वारा कि आपकी माँ का भी उसी परिवार में पालन पोषण हुआ और वहीं पर तुम आज कली के रूप में, एक बच्चे के रूप में खिलकर बड़ी होकर एक लड़की या युवती के रूप में बड़ी हो चुकी हो। स्नेह से, प्रेम प्यार से हिली पली तुम्हारा वहाँ पालन पोषण हुआ, या तुम्हारे जीवन भर आपको जैसा चाहिए या जैसे आपकी इच्छा थी उसके अनुसार आपके ननिहाल में आपका पालन पोषण हुआ। अंत में, अंत भी उसी गोद में शरण, उसी का अर्थ यहाँ किससे है? उसकी नानी। जब तुम्हारा अंतिम समय आया, मृत्यु का समय आया, या इस पृथ्वी से स्वर्गलोक जाने का समय आया, उसका संदर्भ है कि अंत भी उसी गोद में शरण ली। तुमने अंतिम समय में भी अपनी नानी की गोद में शरण ले रखी थी, सोई हुई थी, और उस शरण के दौरान या उस सोई अवस्था में क्या हो गया? मूंदे दृग वर महामरण, और उसी दौरान तुमने मूंदे माने मीच ली, बंद कर ली, दृग माने आंखों को, वर माने वर्ण लिया, वर्ण करना में स्वीकार कर लेना, महामरण महामृत्यु। जब तुम्हारी नानी की स्नेह भरी गोद में सोई हुई थी या शरण में थी, उसी वक्त तुमने अपनी आंखें मूंदे दृग, अपनी आंखें बंद करके और महामृत्यु का वर्ण कर लिया, अर्थात महामृत्यु को स्वीकार कर लिया। ये तो था बच्चों इन पंक्तियों का सार, इन पंक्तियों की व्याख्या जो हमने पंक्तिवार चर्चा की पढ़ी। अब इन पंक्तियों से निकलने वाली जो विशेष बातें हैं, कल भी चर्चा की थी और अब मैं पुनः वही बता रहा हूँ आपको। ये जो विशेष बिंदु हैं लगभग वही बातें हैं, बस बदलाव किस में होगा? जिनमें अलंकार है। कुछ पंक्तियां हैं जो अलंकारों के लिए अलग हो सकती हैं, प्रत्येक पद्यांश में, प्रत्येक काव्यांश में पंक्तियां अलग हो सकती है, लेकिन अलंकार भी लगभग 2 तो चल रही है, इसमें एक तो अलंकार तीसरा आ गया। तो देखते हैं विशेष बिंदु। भाषा आपने पहले भी देखी थी, खड़ी बोली, सहज, सरल और सुबोध, ये गुण पहले हम पढ़ चुके हैं। छंद, इसमें मात्रा और वर्ण अनिश्चित नहीं, इसलिए क्या हो गया? मुक्त छंद। रस, माँ बेटी या पुत्री पिता के बीच में जो स्नेह होता है उसे वात्सल्य कहते हैं, और दया का भाव होने के कारण इसमें करुणा रस। ये 2 रस हैं, वात्सल्य और करुणा। सब शक्ति लक्षणा पीछे से, और इस भाग में वही लक्षण ही बाहर पंक्तियों में व्यक्त हो रहे हैं। शैली हमने पढ़ी थी कल भी, छायावादी, जैसे शकुंतला की यहाँ एक छाया के प्रतिबिंब व बिंबात्मक बिंब बनता है मस्तिष्क में, इसलिए छायावादी और बिंबात्मक। सदा, समस्त, स एक वर्ण कई बार आ गया, तो बच्चों अलंकार कौन सा हो गया? आप शायद परिचित हो चुके हैं, बार बार वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास होता है। पुष्पसेज, इसमें बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, थोड़ी सी चर्चा मैंने कल की थी, और एक उपमेय है, एक उपमान है, इसलिए ये हो गया आपका रूपक अलंकार। इसमें भर जलद धरा को ज्यों शब्द आता है, ज्यों, जिमी, जैसे, ये कुछ शब्द हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान की। तो यहाँ ज्यों शब्द आने के कारण और ये आपका इसमें एक नए अलंकार का रूप उभरा है,
वह है उत्प्रेक्षा। तो इस प्रकार इसके विशेष बिंदुओं पर भी चर्चा होगी और छंद को पढ़ने के बाद इस पद्यांश में जो विशेष बिंदु हैं बाकी तो लगभग वही चलेंगे, अंतिम पद तक बदलेंगे तो सिर्फ अलंकारों के नाम। तो आपने और हमने मिलकर पद्यांश की व्याख्या को पढ़ा, सीखा, देखा, समझा, पूरा वर्णन ध्यान से आपने सुना, आपने रुचि के साथ इसमें ध्यान लगाया और ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।